आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, शिवोहम ट्रिपल थ्री चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जाएंगे कि अगर हम प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं तो फिर अपने ही घर में, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, उनके साथ डिस्प्यूट्स क्यों लेके आते हैं? क्यों वो हमें समझ नहीं पाते? क्यों हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लोगों को साथ नहीं लाते? मतलब हमारे विचारों में इतना मतभेद क्यों होता है कि बात बहुत बार आर्ग्यू से लेकर फाइट तक पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए। हमें रिएक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए अगर आपने हम मेरे 2 वीडियोस पहले जो सोल लेवल के दिए हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अगर वो आपने लिसन किया है, सुना है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, समझ पाओगे, राइट। तो हम चलते हैं कि जब प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो मैंने पहले भी कहा है कि जितनी हमारी चेतना होती है, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हम वैसे परिवार वाले चूज करते हैं, पेरेंट्स चूज करते हैं, बच्चे चूज करते हैं, सिबलिंग्स चूज करते हैं, और जिनके साथ जिस टाइप के कर्मा हमें रिजॉल्व करने होते हैं उस टाइप का एटमॉस्फेयर हम चूज करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स होता है हमारे साथ, उसके पीछे 2 ही बेसिक रीजन होते हैं। पहला, या तो हमारा कर्मा है उनके साथ, डेफिनेटली, तो हम अपना कर्मा रिजॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, या एक दूसरे को लेट को करना होगा। एंड द सेकेंड थिंग कि सपोज लास्ट इस लाइफ में आपने मास्टरी करने के लिए कुछ स्टेप लिया हो, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो आप जो आगे चल के वर्ल्ड के लिए, समाज के लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली है, इंस्पिरेशनल होने वाली है। तो इसमें क्या होता है, आपको वही सारी मुसीबतों से, कष्टों से गुजरना पड़ता है, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, सो दैट कि आप उससे रिलेटेड लोगों की हेल्प कर सके। तो ये 2 रीजन होते हैं कि क्यों आप सफर कर रहे हैं। अब बात आती है, जितने भी सोल्स आपके साथ आए हैं उन सबकी अपनी एक पुरानी इंडिविजुअल जर्नी रह चुकी है। उन लोगों ने कितने लाइफ्स लिए हैं, किन किन लोगों के साथ लिए हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ही के साथ पिछले कई जन्म उन्होंने लिए हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। इस लाइफ में जो आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, वो हो सकता है आने वाली 5-10 लाइफ्स तक आप लोग एक साथ ना आओ और किसी के साथ आओ। तो इसलिए उन लोग, अब वो 5-10 लाइफ्स इसके बाद के किन लोगों के साथ रहेंगे, उनकी क्या फ्रिक्वेंसी, उनकी क्या चेतना में परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा, वो डिपेंड करता है उनकी सोल लेवल पे। तो जैसा मैंने अपने सोल लेवल वाले वीडियोस में बताया है कि हर एक लेवल की सोल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो उसकी बेसिक जो नेचर होता है उसको होल्ड करके रखती है। अब अगर सोल बहुत एडवांस इन द सेंस कि अगर वो हमेशा गॉड से अपना कनेक्शन फील करती हो, तब तो वो उस पर्टिकुलर लेवल की चेतना में रहते हुए भी हर पल अपने आप को इनहेंस करती, इवॉल्व करती है और अपना लेवल भी बढ़ाती है। मतलब सोल लेवल का पर्टिकुलर जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो तो वो होल्ड करेगी, साथ ही साथ उसने जो लास्ट बर्थों से संस्कार लिए हैं वो भी उसके साथ रहेंगे। और अगर आपका उसके साथ कोई कर्मा है तो उसके साथ हम इस लाइफ को प्लान करके आते हैं। ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे फिक्स्ड पेरेंट्स नहीं हैं। हमारा एक फिक्स पेरेंट है, वो है परमपिता परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं है। बट ये जो भौतिक जगत में, 3D वर्ल्ड में जो हमारे पेरेंट्स दिख रहे हैं, जो सोल्स हैं, कभी वो हमारे रिलेटिव थे, कभी फ्रेंड्स थे, कभी हमारे हेल्पर्स थे, कभी किसी न किसी रिलेशनशिप में वो चेंज होते रहते हैं। और अगर कर्मा नहीं हो तो बहुत बार नहीं भी आते हैं, या फिर अगर एज ए सोलमेट हमें नहीं लाना हो तो बहुत सारे लाइफ्स में हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। हर एक सोल की जो आपके आसपास है उसकी कौन सी लेवल अभी राइट नाउ चल रही है, वो उनके एटीट्यूड से, संस्कारों से पता चल सकता है। बेसिक बिहेवियर जो डे टू डे लाइफ में वो करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और है। सपोज कोई सोल जो हमेशा गॉड से कनेक्टेड रहती है, जिसने ध्यान साधना की है, या फिर जो स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हुए थोड़ी सी लेवल अप कर चुका है, यंग के लास्ट या मच्चो लेवल पे आ चुका है। मच्चो लेवल पे आने का मतलब है कि यू स्टार्टेड योर डिवाइन जर्नी। आप समझने लगे हो कि क्यों आए हो। आत्मज्ञान स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स मैच्योर लेवल पे आने से।
बट ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आप मैच्योर लेवल पे आ गए, मैच्योर लेवल से अप हो गए, तो फिर कभी आप वायलेंट नहीं होंगे, या फिर कभी आप पे गुस्सा नहीं आएगा, आप लोगों पे चिल्लाओगे नहीं, कभी किसी को एक थप्पड़ नहीं मार सकते। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने लेवल्स इंक्रीज करते हैं, इवॉल्व होते हैं फ्रेंड्स, साथ ही साथ उसके कुछ ब्लैक पार्टिकल्स उस लेवल के, सपोज हम इन्फेंट से बेबी सोल में गए, तो इन्फेंट के कुछ पार्टिकल्स हमारे चक्रास में रह जाते हैं। बेबी से यंग सोल में गए तो उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। जो सोल मैच्योर लेवल या ऊपर ओल्ड सोल के लेवल तक आ रही है, उसके भी कुछ पार्टिकल्स रह सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े संत हैं बट उन्हें कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ अपशब्द बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स, वो जो बैड पार्टिकल्स हैं उस लेवल के, वो उस समय सरफेस हो जाते हैं किसी कारण से, वो कुछ रह गया था वो एनर्जी। तो इसलिए हमें जज नहीं करना चाहिए कि अगर ये मैच्योर लेवल पे है, साधना कर रहा है, तो इसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर ये संत है तो ये गुस्सा नहीं कर सकता, या फिर इसको तो ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज उसने कितनी लाइफ पास की है और किस वे में पास की है, उसके कितने पार्टिकल्स हील हुए हैं, कितने हील नहीं हुए हैं जो उसके चक्रास में। और जैसे जैसे हम साधना बढ़ाते हैं ना फ्रेंड्स, वो जो ब्लॉक्ड और जो वो ब्लैक पार्टिकल्स हमारे अंदर बचे हुए रह गए हैं, वो सरफेस पे आते हैं साधना के। इसलिए साधना जो करते हैं, ध्यान ज्यादा करते हैं, उन्हें कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, उन्हें बहुत चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ज्यादा आर्ग्यू करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि वो जो चीजें दबी हुई थी वो सरफेस पे आ रही है। और जब तक कंप्लीटली, मतलब ऐसा मान लो आप एक कंटेनर हो, 7 चक्रास हैं, उसके अंदर अगर कुछ भी बचा हुआ है तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता। वो पूरा क्लीन होना जरूरी है, एकदम फ्रेश। जैसा हम फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम हमने एज ए सोल इनकारनेशन लिया था, वैसा ही एकदम चाहिए। तो वो कैसे होता है कि वो जब जैसे से हम साधना करते हैं, वो सरफेस पे आता है। आइदर हम उसको फेस डील करते हैं या हील करते हैं। डील करते हैं मतलब अगर एंगर आ रहा है तो किसी से बहुत जबरदस्त फाइट हो जाएगी, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। और हील करने का मतलब है हम ध्यान से, अगर हमें एक्नॉलेज कर लिया हमने कि नहीं, मेरा एंगर सामने आ रहा है, इतने दिनों के बाद मैं एंगर क्यों फील कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन के थ्रू उस एंगर को रिलीज कर सकते हैं। या फिर अगर कोई हीलिंग मोडालिटी सीखी हुई है, उसके थ्रू एंगर को रिलीज किया सकता है। एक प्रॉफिट बस यही होता है कि जैसे से आपकी सोल इवॉल्व होती है, आप ये सब भी एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर देते हो कि यस, अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, दैट मीन्स मेरा ये इमोशन सरफेस पे है, मुझे इसको हील करना है। एक बात और आती है, हमेशा सोचते हैं हम लोग कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सारी बातें माननी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, वो बुजुर्ग हैं, वो हमसे बड़े हैं। फ्रेंड्स, सोल की एज फिजिकल बॉडी की एज से डिफाइन नहीं होती है। ये भी आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके घर के छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये तो दादाजी हैं जो बच्चे के रूप में जन्म लिए, ये तो परदादा जी है मेरे, एकदम दादा दादी की जैसा बात करता है, राइट। आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि वो सोल हाई लेवल की है, वो बहुत इवॉल्व सोल है जो आपके यहाँ बच्चा बन के आई है। तो इसीलिए हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये ओल्ड है तो ये बहुत जानकार है, ये बच्चा है तो इसको नहीं पता है। एक तो फिजिकल बॉडी से हम सोल की एज नहीं डिफाइन कर सकते। अब मान लीजिए आपके घर में 2, 4, 5 लोग हैं, तो अगर सब कोई यंग है, कोई ओल्ड है, कोई इन्फेंट है, कोई बेबी है, कोई मैच्योर है, तो आप एक बात बताइए, बेबी सोल, इन्फेंट सोल क्या करती है? बहुत वायलेंट होती है, फिजिकली वायलेंट होती है। बेबी सोल क्या करती है? एकदम स्टिक टू द रूल्स, कुछ भी हो जाए, चाहे वो रूल्स गलत हो या सही हो, अगर उसको बता दिया गया ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यंग सोल कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक, पैसे एंड पावर के पीछे क्रेजी लाइक एनीथिंग। मैच्योर सोल दूसरों के बारे में भी सोचना, राइट। अब अगर ये 4 सोल लेवल एक साथ एक घर में हैं, तो डिस्प्यूट्स क्यों नहीं होंगे? क्या एक मत होगा, एक विचार होगी? क्योंकि अगर सपोज कोई भी एक आप टॉपिक उठाते हो, यंग सोल उसको हमेशा मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, इससे उसको गेन क्या हो रहा है। मैच्योर सोल किस लेवल से देखेगा, इससे मेरा भी भला होना चाहिए, सबका भी होना चाहिए, पैसे नहीं करने हैं, पीस ज्यादा मैटर करता है, कम पीसफुल लाइफ, डिवाइन का ब्लेसिंग्स, ये सब वो काउंट करेगा।
एंड साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी लेके चलेगा। बट यंग सोल को ये बर्दाश्त नहीं होगा। यंग सोल बोलेगा पहले अपना, और अपने में भी कोई लिमिट नहीं, कितना भी ले ले। तो वो उसकी गलती नहीं है फ्रेंड्स, वो उस यंग सोल के कैरेक्टरिस्टिक से बंधा हुआ है। और मैच्योर सोल भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक से बंधा हुआ है। जैसे जैसे वो डेवलप होगा उसमें वो सारी क्वालिटीज आएंगी। वो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचेगा। अगर उसके पास 2 रुपये होंगे तो एक अपने पे खर्च करेगा, एक दूसरे पे भी खर्च करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। अब जो बेबी सोल है, अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो एक उसके लिए एक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक थियोरिटिकल, वो मतलब यहाँ बैठा लेता है कि ऐसा है तो ऐसा है, पहले अपना ध्यान देना चाहिए तो अपना ही ध्यान देना चाहिए। दूसरों को कुछ भी हो जाए अपने से मतलब रखना चाहिए। तो अगर पड़ोसी में भी कुछ हो जाएगा ना तो वो मतलब नहीं रखेगा, वो सिर्फ अपने से मतलब रखेगा। मैच्योर सोल क्या बोलेगा, नहीं पड़ोसी को प्रॉब्लम है, उसको देखाता हूँ, चाहे वो रात हो या दिन हो। बेबी सोल क्या बोलेगा, यंग सोल क्या बोलेगा कि नहीं नहीं आप देखने जाओगे, क्या पता पैसे खर्च होंगे, क्या पता आपको हेल्प करनी पड़े। तो आप समझ रहे हैं कितने सारे किंतु परंतु होते हैं जो घर में बहुत वायलेंट होते हैं, बात बात पे फिजिकल वायलेंस करते हैं। फ्रेंड्स, वो अभी बेबी सोल या इन्फेंट सोल के बीच में अटक रहे हैं। क्या तो कंप्लीट इन्फेंट सोल है या फिर बेबी सोल के फर्स्ट 2 स्टेजेस पे होंगे, तो अभी तक उनमें इन्फेंट सोल की बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। आप एक यंग सोल और मैच्योर सोल की डिफरेंसेस को ऐसे पकड़ सकते हो। यंग सोल वो स्लीप, डीप स्लीप, पीसफुल स्लीप उसके लिए मैटर नहीं करता, बट उसके रूम में एक्सपेंसिव मैट्रेस होने चाहिए, एसी होना चाहिए, ऑल द लग्जरी जो कि सोने के लिए जरूरत है वो सब होने चाहिए। भले उसे रात में नींद आए या ना आए, भले वो पिल्स लेके सोए, इट्स ओके। वो बोलेगा नहीं, कम से कम इतना कुछ तो है ना, सारी एमिनिटीज तो है मेरे पास, सारा लग्जरी तो है ना, सो क्या हुआ नींद नहीं आई तो पिल्स लेके सो गया, राइट। मैच्योर सोल क्या बोलेगा, नहीं मुझे इतना कंफर्ट, इतनी लग्जरी के पीछे नहीं भागना कि मेरी स्लीप ही खराब हो जाए। मुझे डीप स्लीप, मुझे पीसफुल नींद ही नहीं आई, ये मैं नहीं करूंगा। वो एक सिंपल बेड पे भी सोएगा, बट वो पीसफुल स्लीप को ज्यादा वैल्यू देगा, राइट। तो आप बताइए, अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है कि इतना मत भागो पैसे के पीछे, इतना मत भागो कि तुम्हारी नींद खराब हो जाए, तुम्हारी सेहत खराब हो जाए, तो वो मैच्योर लेवल का पेरेंट है। बट अगर एक पेरेंट बोलता है कि नहीं बेटा, पैसे और पावर के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, पैसे है तो लोग पूछेंगे तुमको, पैसे है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट है, अगर ये तुम्हारा नोन रिलेटिव या फ्रेंड्स पैसे वाले हैं तो वो गलत है, फिर भी उससे 4 बार बात करो। और अगर दूसरा रिलेटिव अगर सपोज वो सही है और उसके पास पैसे नहीं है तो माथा मत लगाओ, क्या पता तुमसे कब पैसे मांग ले जरूरत पड़ने पे। फ्रेंड्स, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सोल लेवल वैसी है। पहले ये केस क्या था, ये पेरेंट कंप्लीटली यंग सोल पे है, जो अपने बच्चों को इस टाइप की वैल्यूज बता रहे हैं जहाँ पैसे और पावर ही एट द मोस्ट है। तो इन्होंने, ये यंग सोल के लेवल पे है, इन्होंने ये कंप्लीट मटेरियलिस्टिक है, तो अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, राइट। जबकि हमें क्या लगता है कि पेरेंट्स तो हमेशा वैल्यूज देते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं, मॉरल सिखाते हैं, तो वो कैसे सिखाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। हमें उनका बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमें उनका अपमान करना चाहिए, नहीं। आपके आसपास जितने लोग हैं सबकी सुननी है हमें, सबकी रिस्पेक्ट करनी है हमें, बट अपनी जो सोल लेवल के संस्कार है, अपनी जो वैल्यूज है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेनी चाहिए। और अगर यहाँ पे ये यंग सोल के जो पेरेंट है अपने बच्चे को जो सिखा रहे, और बच्चा अगर मैच्योर सोल है तो वो जस्ट अपोजिट करेगा। और फिर पेरेंट क्या बोलेंगे, बच्चा हाथ से निकल गया, ये तो किसी की सुनता नहीं है, पता किसकी संगत पड़ गई, या कौन इसे बहला रहा है, फुसला रहा है, किसकी बातों में ज्यादा आ रहा है, ये समझ ही नहीं रहा हमें। वो 4 जगह बोलेंगे मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं। तो हो गया ना मतभेद संस्कारों के और सोल लेवल के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। बहुत सारे घरों में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग अपने लास्ट ब्रेथ तक ध्यान नहीं करते। अपने लास्ट ब्रेथ तक उन्हें ये चिंता रहती है किसके किसके पास पैसे बाकी हैं, अपने बच्चों को बताएंगे, ये करेंगे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता है कि हमें ऊपर ईश्वर के साथ एक होना है। बट वहीं पे दूसरी जगह छोटे छोटे बच्चे, उनको पता होता है, वो जब आप पूजा करते हैं पीछे जाके शांति से बैठ जाते हैं, वो ध्यान करना स्टार्ट करते हैं,
अब तो इतनी ज़्यादा चेतना अवेयरनेस फैल गई है कि आप सब जगह सुनेंगे छोटे छोटे बच्चे ध्यान करते हैं बिना पेरेंट के बताए। क्यों? दे आर वेरी हाईली इवोल्व सोल जो एकदम छोटे बच्चे के रूप में आई है। तो कभी कभी वो भी ज्ञान की बातें हमें दे जाते हैं, उनसे लेनी चाहिए। तो हमें फिजिकल लेवल पे डिफाइन नहीं करना चाहिए कि ये सोल बड़ी है, ये सोल छोटी है, बिकॉज सोल की लेवल हम फिजिकल बॉडी से नहीं जज कर सकते। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत इनोसेंट सोल्स होते हैं और हमेशा इस बात से डरते हैं कि भले कोई बड़ा आदमी उनसे बहुत ही क्रूअल बिहेव करे एज पर देयर सोल लेवल्स, फिर भी वो डरते हैं कि कहीं अगर उन्होंने उनका अपमान कर दिया तो वो श्राप दे देंगे, कर्स कर देंगे और उनको लग जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है। जो सोल टोटली अभी बेबी, इन्फेंट, यंग सोल के लेवल पे है, अभी तक उसने अपनी एक्चुअल पावर को नहीं आइडेंटिफाई किया है कि वो खुद परमात्मा है, परमेश्वर है, उसमें वो पावर नहीं होती कि वो किसी को कर्स कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कर्मा जनरेट होगा, बट कर्स करने वाली सीन्स रहती नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को अगर हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दें और उसके साथ गलत बिहेव करें और हमें वो कर्स ना करें, उसकी भी कर्स हमें लग सकती है अगर वो हाईली इवॉल्व सोल है। और अगर वो, क्योंकि बच्चे तो ऐसे भी इनोसेंट होते हैं, बट अगर बच्चे का लेवल थोड़ा सा हाई है, एज थोड़ी सी हाई है और उसमें वो कैपेबिलिटी है, अगर वो हाई लेवल सोल है तो उसने अपनी वो पावर जनरेट कर ली है। जैसे जैसे अपनी सोल की एक्चुअल पावर में आएगा तो उसकी पावर इंक्रीज होगी। तो हम ये नहीं सोच सकते कि एक बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं वो कुछ कर्स नहीं कर सकता, उसका श्राप हमें नहीं लग सकता, या वो हमें ब्लेस नहीं कर सकता। वो भी हमें उतना ही ब्लेस कर सकता है फ्रेंड्स, जितनी अगर हम सोचते हैं कि अपने एकदम बुजुर्ग रिश्तेदारों के, अपने नोन पर्सन के पैर छूने से हमें जो आशीर्वाद मिलता है वो बच्चा नहीं दे सकता, जरूर दे सकता है। और ये कतई सही नहीं है कि अगर बुजुर्ग आदमी बहुत कम्प्लीटली इन्फेंट, बेबी और यंग सोल से ऑपरेट कर रहा है तो उसके पैर छूने से हमें ढेर सारा भर भर के आशीर्वाद मिलेगा, ये भी फाइनल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। हमें अपने तरफ से 100% सही रहना है फ्रेंड्स। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट कि हमारे अंदर जो वो फियर होता है ना फ्रेंड्स, कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत पे गलत बर्दाश्त किए जाते हैं डर से। तो ये जर्नी हमें जो मिलती है फ्रेंड्स, फ्रीडम की जर्नी मिलती है कि गलत से हटना है हमें। फिजिकल वायलेंस, एब्यूज, इस टाइप की चीज़ों से हमें निकलना है और फ्रीडम की तरफ जाना है। ये जर्नी ये भी है। तो यहाँ पे हमें फियर से हम निकल सके, बस इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ मैं एक बात और बताती हूँ जो अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ, जिससे कि किसी को कंफ्यूजन ना हो, कि हम सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में हैं। हमें अपने आप को अच्छे से टटोलना चाहिए। कहीं हम दूसरों को यंग सोल के लेवल पे अगर हम बता रहे हैं तो कहीं खुद तो नहीं है, राइट? अगर हम बोल रहे हैं कि सामने वाला इंसान गलत ही गलत कर रहा है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें मिरर दिखा रहा, हम ही गलत हो? और वो जो सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, क्या वो सिर्फ हमारे साथ कर रहा है या उसका बेसिक नेचर है? तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें ऑलवेज टू द पॉइंट एंड ऑन द डेस्क होनी चाहिए, जो आप हर समय चेक करते रहना है। सो हमें अपने बुजुर्ग से, अपने से बड़ों से डरना नहीं है। उनकी सेवा जरूर करनी है, उनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कुछ न कुछ कर्मास है, तभी हम उनके साथ आए हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक बात आती है, चलिए यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए कि सोल लेवल के डिफरेंसेस के कारण डिस्प्यूट्स इतने सारे होते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने दिए, बाकी आप अपने घरों के एग्जांपल से समझ सकते हैं। एंड अब बात आती है कि जरूरत क्यों है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सिर्फ कमाने वाले ही रहेंगे, कोई एंजॉय करने वाला नहीं रहेगा, कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा जो पूजा पाठ करता है, या फिर जो आपको ब्लेसिंग्स देता है, या फिर छोटे छोटे बच्चे नहीं रहेंगे, कोई, मतलब आप समझ रहे हैं कि सब एक ही लेवल के अगर लोग रहेंगे, जैसे घर चलाने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है, कुछ नर्चरिंग करने वाले लोगों की जरूरत होती है, कुछ मनी इनकम करने वाले लोगों की जरूरत होती है, कुछ घरों की देखभाल करे वैसे, कुछ प्लानर्स की जरूरत होती है। तो डिफरेंट वर्क्स होते हैं ना फ्रेंड्स, तो सबको करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। उसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सोल लेवल्स की भी जरूरत होती है। अगर सारे मैच्योर हो गए घर में, आप समझो, अगर सब खाली
दान पुण्य सबों के बारे में सोचने लगे, तो उस सबों के बारे में सोचने के लिए भी तो मनी कौन अर्न करेगा, जनरेट कौन करेगा? वो तभी दूसरों के बारे में सोच पाएंगे ना जब घर में कोई और मनी के लिए फोकस रहेगा कि हाँ मनी कमाना मेन उसका एम है। तो वो जितना लेके आएगा तभी तो आप खर्च कर सकोगे, चाहे वो अपने पे या दूसरों पे, राइट? सो इस 3D वर्ल्ड में अच्छे से सरवाइव करने के लिए भी डिफरेंट सोल लेवल्स का एक साथ होना जरूरी है। एंड द सेकेंड थिंग होती है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेता है। जब हम किसी चीज को क्रॉस करते हैं फ्रेंड्स, किसी चीज को क्रॉस करते हैं, सपोज हमने यंग लेवल को क्रॉस कर लिया एंड मैच्योर लेवल पे आ गए और अच्छे से मैच्योर लेवल पे हम सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर से हम अपने आसपास कुछ यंग सोल्स को, कुछ बेबी इन्फेंट सोल्स को लेके आते हैं जो हमारे टेस्ट लेते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं। कहीं हम वापस तो उस सोल लेवल पे नहीं चले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि संत भी कभी गुस्सा करता है, तो ये क्या करेंगे सोल, हमें ट्रिगर करेंगे बीच बीच में, कि वो चेक करेंगे, ट्रिगर करेंगे कि ये वापस यंग सोल के जैसा तो बिहेव नहीं कर रहा है और कब तक करता है। तो ये हमारी टेस्टिंग के लिए भी हम स्वयं भी लेके आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और यूनिवर्स भी हमें गाइड करता है कि वी शुड गो विद दिस काइंड ऑफ सोल लेवल्स ऑल्सो। और एक बात, जब हम इस स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जर्नी में है, अवेकनिंग की जर्नी में है फ्रेंड्स, तो अगर हिमालय पे जाके तप करें, ध्यान करें तो बहुत इजी होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रिगर करने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे जिसको देख के आप ध्यान ना कर सको या आपका मन चंचल हो जाए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो इट्स वेरी इजी टू डू मेडिटेशन देयर, माउंटेन्स एंड जहाँ पे साइलेंस रहता है। बट वहाँ पे, यहाँ गृहस्थ आश्रम में आपका सोल इवोल्यूशन करना बहुत टफ होता है, बहुत टफ। तो यहाँ पे 3D वर्ल्ड में जितनी जर्नी हमारी टफ होगी, उतनी जल्दी इवोल्यूशन होगी, उतनी जल्दी हम अपने लेवल्स क्रॉस करेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए हम डिफरेंट लेवल ऑफ सोल्स लेके आते हैं जो हमें बार बार ट्रिगर्स कर सके, हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके, और वापस हम बार बार अपने पाथ पे आते हैं, इवोल्यूशन के पाथ पे, और हम अपनी प्रोग्रेस करते हैं। बहुत बार आप मैक्सिमम बेबी इन्फेंट यंग सोल की फैमिली में इसलिए भी आते हो कि कहीं ना कहीं आपको आपके लिनेज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप सबके इवॉल्वेशन के सबको इवॉल्व करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उठाते हो और आगे बढ़ते हो, और आपके पीछे पीछे आप में इतना धैर्य रहता है, इतना साहस रहता है कि उन लोगों के बीच में रहते हुए आप मैच्योर लेवल से ओल्ड लेवल तक जा सकते हो, और फिर उन्हें भी खींच के बहुत फास्टली स्पीडी वे में आप उस लेवल तक जाते हो। तो ये वैसी बात है कि जैसे अगर आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो और कंपैशन में आ गए हो, तो यूनिवर्स आपकी फिर से टेस्ट करेगा। जिसको आपने फॉरगिव किया है, कंपैशन में आ चुके हैं, उसके थ्रू फिर कुछ ऐसा करवाएगा जो आपको अटैक करे, ट्रिगर करे कि अरे मैंने तो इसके साथ कंपैशन स्टार्ट कर दिया था, ये तो सुधरा ही नहीं है, तो फिर वैसा का वैसा है। तो यहाँ पे आपकी टेस्टिंग होगी कि आप वापस कंपैशन में ही रहते हो कि वापस बैक टू आप जंप कर जाते हो वही, मतलब पसंद नापसंद में कि हाँ इसने गलत किया, ये किया, ब्लेमिंग में वापस आ जाते हो, राइट? वैसे ही सोल लेवल की भी होती है कि अगर आपने सोल लेवल क्रॉस कर लिया है तो वैसे सोल्स के बीच में, लोअर सोल्स के बीच में आपको डाला जाता है, या आप खुद ही आते हो कि आप परफेक्टली कंप्लीटली आप पास किए हो कि नहीं किए हो, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, राइट? अब ये बात आती है कि हमने देख लिया क्यों डिस्प्यूट्स होते हैं और आना भी सबके साथ क्यों ज़रूरी है। अब थर्ड पॉइंट आता है, हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स या और भी अगल बगल के लोग, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमारा बिल्कुल से भी नहीं पट रहा है, एंड सोल लेवल की बहुत बिल्कुल भी नहीं पट रहा है, और आप अगर मैच्योर लेवल पे हो, देखो फ्रेंड्स, आप भी यंग लेवल पे हो सकते हो या सामने वाला भी यंग लेवल पे हो सकता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम यंग लेवल पे हैं या सामने वाला यंग लेवल पे, हम मैच्योर लेवल पे हैं या सामने वाला मैच्योर लेवल पे। अगर हम मैच्योर लेवल पे हैं फ्रेंड्स, तो इतना तो सोल लेवल की जानकारी हमें मिल ही जाती है, तो हम पे कंपैशन फील करना चाहिए। आप एक बात समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि एक बच्चा जो कि गुम हो चुका है, जिसके पॉकेट में एड्रेस भी नहीं है, राइट, और वो इतना बड़ा है कि उसको समझ में आ रहा है कि वो घर भूल चुका है, घर से दूर आ चुका है, अब वो कैसे जाएगा। आप सोच के देखिए फ्रेंड, वो कितना रोता है, कितनी डर, कितनी एंजाइटी, कितना स्ट्रेस से गुजर रहा होता है वो बच्चा, कितना घबरा रहा होता है वो बच्चा। जस्ट लाइक दैट
ये जो यंग लेवल तक की सोल्स होते हैं ना, इनको पता ही नहीं इनको कहाँ जाना है, इनका एक्चुअल घर कहाँ है। पर अंदर जो सोल बैठी है ना फ्रेंड्स, वो हर समय तड़पती है, रोती है, उसी तरह जैसे बच्चा घर भूल चुका हो। वो अंदर से वो क्रेविंग ऑलवेज बना के रखती है। और इस लेवल के जितने भी पर्सन होते हैं वो हमेशा थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा, मतलब सब चीज़ मिलते हुए भी उन्हें लोनलीनेस रहेगा, अकेलापन रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सोल उन्हें संतुष्ट रहने नहीं दे रही है, क्योंकि वो जान रही है कि घर से दूर आ चुका है, भटक चुका है। जब तक ये घर नहीं जाएगा, इसको एक्चुअल शांति घर जाके ही मिलेगी। तो वो कितने ही मटेरियलिस्टिक हो जाए, कितने ही सक्सेसफुल हो जाए यंग लेवल की सोल, बट वो अंदर से एकदम खाली रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे फ्रेंड। और जैसे ही वो मैच्योर लेवल पे आते हैं, मीन्स उस बच्चे के पॉकेट में एड्रेस मिल गया, उस बच्चे को किसी ने पकड़ लिया और बोल दिया, देखो मेरे पास तुम्हारा एड्रेस आ गया, चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तो बच्चे के जो चेहरे की खुशी होती है ना कि हाँ अब मैं पहुंच जाऊंगा, अब मुझे पता हो गया कि मेरा घर कहाँ है। जस्ट लाइक दैट कि मैच्योर सोल को पता चल जाता है कि अब मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरी जर्नी क्या है। तो जो भी करता है ना, उसको एक्चुअल पीस फील होती है, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन फील होता है फ्रेंड्स। ये आप भी अपने अंदर झांक के देखिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। जब आप पहले थे स्पिरिचुअल जर्नी के पहले, और अब अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, ध्यान साधना कर रहे हो, गॉड से कनेक्शन फील करते हो, तो जस्ट आपके अंदर कितना सेटिस्फैक्शन आया है, कितना पीस आया है, आप देखना। तो हमें उन्हें जज नहीं करना है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, उनकी किसी भी बातों पे रिएक्शन नहीं देना है, बल्कि रेस्पॉन्ड करना है। इट्स ओके, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो ठीक है, तुम करो। लाइक दैट कि उन्हें समझा देना है एक बार दो बार, बट उनके पीछे नहीं पड़ना है फ्रेंड यंग सोल के, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। अभी वो उनके कैरेक्टरिस्टिक, यंग सोल के कैरेक्टरिस्टिक से ही प्ले कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। वो आपकी मैच्योर लेवल की बातें नहीं समझेंगे। तो बेटर है आप समझो कि नहीं, आपका लेवल उनका लेवल अलग है। आपको उनके साथ कंपैशनेट रहना है, कंपैशन के साथ उन्हें रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्ट करना है। अगर मैं यंग लेवल की बात करूं, आप यंग लेवल पे हो और सामने वाला मैच्योर लेवल पे है, तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इट्स ओके, ये हमसे बड़े हैं या छोटे हैं। फिजिकल बॉडी पे सोल लेवल नहीं डिस्क्राइब की जा सकती। तो आपको यही समझना है, इट्स ओके, इनकी अपनी थ्योरी है, मेरी अपनी थ्योरी है। हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छा लगता है आप ये करो, मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये करूँगा। इसीलिए वेस्टर्न सोसाइटी में भी बोला जाता है कि हर बंदे को प्राइवेसी का अधिकार है, उसको स्पेस दिया जाना चाहिए। स्पेस का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि वो सोल अपने लेवल पे अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ हैप्पी है, तो उन्हें स्पेस दीजिए। लेट देम प्ले देयर ओन गेम। वो अपना गेम प्ले करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे और धीरे धीरे इवॉल्व भी होंगे। हम बस इतना कर सकते हैं, अगर हम मैच्योर लेवल पे हमें चीज़ें समझ आती है, तो चाहे वो अपने बच्चे हों, अपने पेरेंट्स हों, अपने दादा दादी हों, घर के बुजुर्ग हों, किसी के लिए भी हम ध्यान में बैठें और जस्ट ईश्वर से प्रे करें कि वो भी इवॉल्व हो, उनकी भी अवेकनिंग हो, उनकी भी सोल लेवल थोड़ी इंक्रीज हो, हाई हो, वो भी मैच्योर लेवल पे आए, जिससे कि कंप्लीट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या फिर वायलेंट वर्ल्ड से निकल के थोड़ा सा आत्मज्ञानी बने। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा चलता है कि आप किसी को, इवन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकते, डांट नहीं सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी सोल लेवल है। तो ये सेम चीज़ हमें भी अप्लाई करना चाहिए। सब, हर एक सोल को कंप्लीट फ्रीडम है, राइट है कि वो जिस लेवल पे है एट प्रेजेंट, वो उसको पूरी तरह जिएगी। और ये उसी का कॉल होता है फ्रेंड कि वो इवॉल्व होना चाहती है या नहीं चाहती है। आप घर में रह के, अगर आप एक छत के अंदर हैं, एक छत के नीचे हैं, तो आप अपनी ध्यान साधना से उनकी प्रोग्रेस जरूर करवा सकते हैं। अगर मन में इंटेंशन डालेंगे, थोड़ी सी हीलिंग भेजेंगे, उनकी लेवल भी जरूर हाई होगी। और अगर उनका कुछ कर्माज है उस लेवल पे जहाँ पे उनको सॉल्व करना है, तो तब तक तो वो इवॉल्व होंगे नहीं जब तक वो कर्मा पूरी तरह से उनका हील होकर रिलीज नहीं हो जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ कंपैशन रख सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, नो रिएक्शन। अगर हम मैच्योर लेवल पे हैं और हम रिएक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो फिर से हम अपना कर्मा बना रहे हैं। तो एटलीस्ट इतना तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम मैच्योर लेवल पे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी को जज ना करें, उनको उनके सोल लेवल से देखें और उनकी भी रेस्पेक्ट करें। कि कभी इसलिए रेस्पेक्ट करें कि कभी हम भी उस लेवल पे थे, राइट? क्योंकि कोई भी सोल डायरेक्ट मैच्योर लेवल पे नहीं आती है। बेबी, इन्फेंट
यंग सब लेवल पे आती है। हाँ, ये अलग मैटर होता है कि अगर आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है और आपने फर्स्ट जब आप इनकारनेट हुए थे तभी से आपने उस परम पिता के साथ कनेक्शन बनाए रखा है, तो आप बहुत फास्ट, बहुत स्पीडी आपका लेवल इंक्रीज आप कर सकते हैं। तो आप हमेशा कंपैशन रखें उनके साथ और उन्हें सिर्फ समझाएं, ना कि उन्हें रोके टोके और ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे डिस्प्यूट्स हो और फाइट्स हो, आर्ग्यूज हो। एक सोल लगातार बहुत सारे जन्मों से पैसे और पावर के लिए क्रेजी रहा है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं समझ में आता, उसको आप कैसे समझा लोगे? वो तभी समझेगा जब वो अपने वे में इवॉल्व होगा। तो आप परेशान ना हो, आप रिएक्ट ना करें, सिर्फ कंपैशन रखें, उसे हीलिंग दें और अपनी ध्यान साधना बढ़ाएं। अपने ध्यान के थ्रू आप अपने परिवार को चेंज कर सकते हो फ्रेंड। अपनी दृष्टि बदलोगे, अपने घर की सृष्टि बदल दोगे। एक बात और फ्रेंड, अगर हमें पता चलता है कि हाँ, सपोज हम मैच्योर लेवल पे हैं, कोई यंग लेवल पे या बेबी या इन्फेंट्स पे, तो प्लीज़ डोंट जज और अपने आप को सुपीरियर भी फील ना करें, क्योंकि जहाँ हम अपने आप को सुपीरियर फील करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वहीं हमारा रिवर्स गियर स्टार्ट हो जाता है, हम वापस उनके लेवल पे आने लगते हैं। तो हमेशा जब भी ऐसा फीलिंग आए तो हमेशा ये सोचना है कि हम भी इस जर्नी से, इस रास्ते से निकल के आए हैं। अभी ये इस लेवल पे है, ये भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और हमारे लेवल पे आएंगे और हम धीरे धीरे इवॉल्व होंगे। और कोशिश करनी चाहिए, हमेशा प्रे करना चाहिए कि ये भी आ जाए, हम सब साथ में चले। आई होप फ्रेंड्स, आज के बाद से हम अपने आसपास के सारे लोगों को जज नहीं करेंगे, उनके साथ कंपैशन फील करेंगे और किसी भी आर्ग्यू और फाइट को रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। पीछे थॉट यही चलेगी, डिफरेंट सोल लेवल्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट संस्कारास। इसके लिए सब ऐसा कर रहे हैं। सो वी शुड नॉट जज देम, वी शुड नॉट फाइट विद देम। दे आर ओनली एंड ओनली कंपैशन के लायक हैं और जिनको हमारी बैक सपोर्ट की जरूरत है, फ्रंट सपोर्ट की नहीं, क्योंकि फ्रंट में आप कुछ भी बोलेंगे वो समझेंगे नहीं। बैक सपोर्ट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है और प्रेयर की ज़रूरत है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।